पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 और 32 में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में, और 17 में, और भी अनेक स्थानों पर, गिनती नहीं। अभी तो ये सिंपल से कुछ एक श्लोक आपको बताए जा रहे हैं। वेद तो भरा कबीर भगवान की महिमा से ही है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी परमात्मा ने कहा था कि चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है। वेदों में केवल ब्रह्म तक की साधना, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, केवल ओम नाम ब्रह्म तक का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये ब्रह्म कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षर, ये एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। तो ये ओम नाम तो क्लियर है, लेकिन ओम तत्सत ये सांकेतिक है। इसके लिए मैं तत्वदर्शी संत बताऊंगी। तो वो क्या करता है, परमात्मा सचखंड से अपने तीसरे धाम से गति करके आता है, वहां से चल कर आता है। यदि भगवान केवल सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक होने के कारण तो उसको गति शब्द तो होना नहीं चाहिए, उसके लिए वेद बोलते ही नहीं, वेद गति करके आता है। और राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान नर आकार है, देखने जोगा है, और तीसरे धाम में रहता है, एक देशीय है। तो पुण्यात्मा, वैसे तो ये पहले वाले ऋषि भी सारे ही ऐसे ही थे, लेकिन वो कुछ मालिक के विधान को थोड़ा बहुत जानते थे। और ये वर्तमान के गुरु और ये नकली ऋषि महर्षि दानंद कैसे तो कह वे नहीं जानते भगवान के बारे में, और इन्होंने बहुत समाज, मनुष्य समाज को बिगाड़ दिया। अब इस सारे मानव समाज को ये यथार्थ ज्ञान जब सुनने को मिलता है, एक बार तो सभी बिल्कुल फड़क जाते हैं, कैसे कैसे होगा, झूठ बोला। फिर वो प्रमाण सामने दिखाए जाते हैं, ये लालटेन दिखाता है ये दास, फिर वो विवश हो जाते हैं। जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ तो मान बढ़ाई ईर्षा के युक्त होकर के, उससे प्रभावित होकर के, उसके वश होकर के वो नहीं मानते, ना मानने देते अन्यों को, कहते झूठ बोलता है, रामपाल को संस्कृत नहीं आती। इसमें संस्कृत वाली बात तक कि तो सह को ना यही संस्कृत बोल लेनी है, वेद संस्कृत में विद्यमान है और यही खोल लेनी है। इन्होंने ही अनुवाद कर रखा है, वो ही दिखा रहा है दास कि ये खुद अनुवाद कर रहे हैं अपने हाथ से कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां विराजमान है, एक देशीय है। और फिर भी नहीं कहे रामपाल ने संस्कृत न आती, तो ये तो फिर अनाड़ी है। ये नहीं चाहते जनता का भला और सच्चाई समाज में पहुंचे, इनका कल्याण हो सके। इनका उद्देश्य है कि ये प्रभु बन रहे हैं, ये प्रधान बने बैठे हैं। कोई आचार्य के पदवी पाकर उन भोली आत्माओं को दानंद के नाम पर ठग रहा है, उनसे चंदा ले रहा है, वेदों को बेचकर, सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर अपना गुजारा चला रहा है। वो लोग ही भ्रमित कर रहे हैं जनता को। लेकिन ईब तक गई वो बात, 100 कोस गई। जनता शिक्षित है, आधुनिक उपकरण हमारे पास है, प्रोजेक्टर आपके समक्ष है, और पुस्तक मेरे पास, दास के पास, और आपके रूबरू करवा देता हूँ। और देखना भगवान की महिमा आप खुद देखोगे और दांतों तले उंगली दबाओगे और कोसोगे उन नकली महर्षि दुष्टों ने जो जुल्म कर दिया, सारे समाज को भ्रमित कर दिया, परमात्मा की परिभाषा बिगाड़ डाली, निराकार निराकार की छुरी बना के। उनका अपना जो अज्ञान अनुभव है ये कि परमात्मा निराकार है,
और एक देशीय नहीं है। ये उनका अपना अज्ञान अंधकार का अनुभव है। वो ज्ञानहीन थे, वेद ज्ञानहीन थे, ना उनके पास भक्ति ठीक थी। अब हमने भगवान को पाना है, परमात्मा के लोक में जाना है और जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए खत्म कराना है। तो उसके लिए हमने स्वयं ये निर्णय लेना होगा, वेदों को शास्त्रों को समझना होगा कि सदग्रंथ क्या बताती हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में जो प्रमाण दिया है कि तू शास्त्र विधि त्याग का अपनी मर्जी से कोई नाम जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसे कोई यूज नहीं। वेदों में केवल ओम नाम, गीता जी में केवल ओम नाम, इसके अतिरिक्त कोई जाप आप करते हो यूजलेस है आपका नाम। और फिर सच्चिदानंद घनब्रह्म के बारे में उसको भी हमने सदग्रंथों से ही समझना है। सदग्रंथ संकेत कर रहे हैं कि एक सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, वो भगवान के मुखारबिंद से बोली गई है, वो कबीर वाणी है। और उस कबीर वाणी का मर्मज्ज तत्वदर्शी संत आपको बताओगा, और वो तत्वदर्शी संत केवल 3 नाम का जाप देगा। और 3 नाम का जाप वो 3 अतिथि में देता है। सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में लिखा, ये भी एक सदग्रंथ है। इन सभी को मिलाकर सदग्रंथ कहते हैं। जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी और पवित्र सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कबीर वाणी, ये हमारे एथेंटिक सदग्रंथ है। उसके साथ साथ पुराण, बाइबल, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, ये भी सदग्रंथ है। लेकिन इन सदग्रंथों, पुराणों में, बाइबल में, कुरान में, ये ज्ञान जो है ये किसी ऋषि संत फरिश्ते का दिया हुआ है। और जो ज्ञान वेद और गीता और सच्चिदानंद घनब्रह्म का है, ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है। जैसे पूर्ण परमेश्वर ने 4 वेद इस काल को दिए थे, ब्रह्म को, इसके अंतःकरण में बाय फोर्स फीड कर दिए थे, और फिर अपनी ही रजा से, अपनी कृपा से उनको बाहर निकलवा दिया था हमारे लिए। इसने बाहर निकलने के बाद जब उनको छानबीन की तो इसको पता चला कि सूक्ष्म वेद जो 5वां है, लास्ट का जो इसका, वैसे तो इकट्ठा ही है ये वेद, इसके विभाग कर दिए गए अपने अपने सेक्शन वाइज, इसमें क्या प्रकरण है, इसमें किस, तो इसका अलग कर दिया। वो जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, जिसमें परमेश्वर कबीर देव जी के पाने की विधि है, उसको सतलोक जाने की विधि, 3 मंत्र वर्णित थे, काल ने वह नाश कर दिए, नष्ट कर दिया, वो 5वां वेद छुपा दिया। उस 5वें वेद को पुनर्प्रकट करने के लिए परमेश्वर को आना पड़ा, और वो ज्ञानी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में है। तो पुण्यात्मा, अब हमने कैसे पहचानना है कि काल ने वो मंत्र समाप्त करा दिया, वो ज्ञान समाप्त कर दिया, सांकेतिक बता दिया कि ओम तत्सत ये परमात्मा के पाने का मंत्र है। तो हमने उस परमात्मा की पहचान करने के लिए और ये क्लियर करने के लिए, ये स्पष्ट करने के लिए कि कौन सा मंत्र मोक्षदायक है, इसको भी हमने सदग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ेगा। और सदग्रंथों से बाहर का कोई हम साधना मंत्र जाप करते हैं, हमारा जीवन नाशक है। वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करने का नहीं, ना गीता जी में। गीता जी में एक और क्लियर कर दिया कि वो ये ऐसा मंत्र है, संत देगा, वो परमात्मा की वाणी में पहले ही विद्यमान है। परमेश्वर ने, कबीर देव ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। वो सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद 5वां, उस वेद में जो लिखा है उससे मेरी प्राप्ति है। उसको ये वेद जानते ना, इन 4 वेदों में वो ज्ञान नहीं। अब परमेश्वर कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गोप छुपाए। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष की वाणी में, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा मिले हैं, कबीर परमेश्वर जिनको सीधे आकर मिले हैं, उनको साक्षात्कार हुआ है, उनकी वाणी को छोड़कर ना पुराणों में, ना वेदों में, ना गीता जी में, ना कुरान में, ना बाइबल में
ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और फिर भी सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जो अपने सतर का, जो अपने पाने का, क्योंकि ओम ये ब्रह्म का, तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, गुप्त है, और सत्य है वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जिसको सार नाम भी कहते हैं। और कहते हैं सार नाम हमने गुप्त छुपाए। अब गुप्त छुपा रखा है, अब हमने शुरू करना है। अब पिछली पीढ़ी तक इसको बैन था, इसको क्लियर नहीं करना था। आप जीव पुण्यात्मा हो जिनका इस पिछली पीढ़ी में जन्म है। अब आपका मोक्ष बड़े सहज में होगा, लेकिन आखिरी सांस तक मर्यादा में रहना होगा। फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। तो ऐसे हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप परमेश्वर के इस सत्संग समागम में उपस्थित हो सके। जिन पुण्यात्माओं के युगों युगों के पुण्य अत्यधिक होते हैं, उन्हीं पुण्यात्माओं को सत्संग उपलब्ध होता है। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता, हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे होते हैं। और सत्संग के उपरांत हमें ये ज्ञान होता है कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य शरीर किस लिए प्रदान किया है। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो उनसे बिछुड़कर यहाँ काल के जाल में फंस चुकी हैं, यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही सत्यलोक से चल कर आते हैं और अपने पाने की विधि ठीक ठीक वही बता कर जाते हैं। वे सशरीर आते हैं, सशरीर जाते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्राणी सत्य भक्ति या तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होता। इस काल भगवान ने हम सभी प्राणियों को यहाँ मिसगाइड किया हुआ है और अपने स्वार्थवश हमें यहाँ पर फंसा रखा है। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी हमें काल के जाल को समझाते हैं और यहाँ से निकलने का तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी लोक आपका नहीं है, संतान संपत्ति ये शरीर भी आपका अस्थायी है और आप इसको त्याग कर जाओगे। यदि पूरी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो जावे तो भी आप इसको छोड़ कर जाओगे। एक स्थान ऐसा है जहां कभी मृत्यु नहीं होती, जहां पर हम सभी रहा करते थे। जहां पर हम सभी रहा करते थे वहां कोई कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई बुढ़ापा नहीं था, कोई रोग कष्ट नहीं था।
अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ गई है कि हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच कोई ऐसा स्थान है जैसा कि हम सुन रहे हैं। इसका विश्वास करने का बहुत प्रमाण है, बहुत से तरीके हैं। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर ये ज्ञान बताया। परमेश्वर कबीर जी ने और भी बहुत से महापुरुषों को, उन अच्छी आत्माओं को उस सत्यलोक के दर्शन कराए और फिर उनको वापस छोड़ा। उद्देश्य यही था कि वो परमात्मा अपने गवाह तैयार करे, जो उस परमेश्वर को देखकर, सतलोक को आंखों देख करके और फिर उसकी गवाही दे, जिससे अन्य प्राणियों को विश्वास हो जावे। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा मिलते हैं, वो युगों युगों के बहुत अच्छे संस्कारी हंस होते हैं और वो सतलोक में प्रवेश करने योग्य होते हैं। और कुछ परमेश्वर अपनी रजा से उनको योग्य बना करके सतलोक दिखा करके वापस छोड़ देते हैं। अब हमने ये विश्वास इस करना पड़ेगा, ऐसे विश्वास करें कि जिन महापुरुषों ने सचखंड को देखा, सतलोक को देखा, वहां परमेश्वर को देखा और वहां के सुख के विषय में जानकारी दी, वहां की सतीथि से परिचित करवाया, अपने एफिडेविट लिख दिए, अपनी अमृत वाणी में प्रमाण दे दिए। तो इस प्रकार हमने विश्वास करना पड़ेगा कि हम सतलोक से आए थे और वहां जाने पर ही हमें सुख प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। विश्वास करने का दूसरा एक और कारण है, जैसे हमारे सदग्रंथ भी यही प्रमाण देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम। शाश्वतम माने सदा रहने वाला, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अमर स्थान, और वहां पर परम शांति होगी, वहां सर्व सुख होगा और वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें वर्णित है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, उस तत्व ब्रह्म के परम पद, उस परम स्थान की। पद का अर्थ होता है एक तो पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, एक पद होती है उपाधि, अमर पद प्राप्त करना, अमर स्थान, अमर पद प्राप्त करना। तो यहां कह रहे हैं कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते। तो पुण्यात्माओं, यहां हम महादुखी हैं। परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका। घाटे बाधे सब जग दुखिया,
के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल नहीं सुना हो। साच कहूं तो जग ना माने, और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। विष्णु जी के विचार सुन लीजिए श्री देवी भागवत में प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28-29 में स्पष्ट कहता है कि मैं ज्यादातर तपस्या करता रहता हूं, और तप करके फिर बैटरी चार्ज करके शक्ति प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता रहता हूं। और कभी थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं, नहीं तो इन राक्षसों को मारना मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है। और मैं दुर्गा की पूजा करता हूं। इस दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। मैं इसी को फाइनल गॉड मान रहा हूं। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये अनमोल ज्ञान दिया, और इस ज्ञान का अब हमने लाभ उठाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ाने वाले, जिनको परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे, सचखंड लेकर गए उस श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को, और फिर वापस छोड़ा। गरीबदास जी के शरीर को मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। फिर एकदम चेतना आ गई, चिता से ऊपर अपने आप उठकर चल पड़े चिता से, और जो अपने आंखों देखा था वो हाल अपनी अमृत वाणी में वर्णित किया। गरीबदास जी के लगभग 2500 बीघा, जो 3.25 बीघे का, वर्तमान जो 5 बीघे का किला होता है, एकड़ होता है, तो उसमें वो बीघा 3.25 बीघे वर्तमान के इतना होता था। लगभग 1375 एकड़ जमीन के वो वारिस थे, बहुत बड़े रईस थे। और फिर उन्होंने ये अमृत ज्ञान दिया, परमात्मा ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया, कबीर परमेश्वर। एक कोई किसी व्यक्ति ने वैसे अपने स्वार्थवश कोई सांगी ने सांग बना लिया हो, भजनी ने भजन बना लिए हो अपने रोजी रोटी के लिए, तो भी हम मान जाएंगे इसने वैसे तुक्के मार रखे होंगे। वो तो हर तरह से संपन्न थे, समृद्ध थे, और उस परमेश्वर की महिमा आंखों देखी गरीबदास जी ने वर्णित की। तो उन्होंने क्या बताया? संतो मन की माला फेरो, संतो मन की माला फेरो, ये मन बाहर जाता हेरो। कि इस मन की माला फेरो, अर्थात इस मन को नाम से जोड़ कर रखो, इसको इधर उधर भटकने मत दो। 3 लोक और भवन चतुर्दश, एक पलक फिर आवे, बिन ही पंखों उड़े पखेरु, या का खोज न पावे। तत् की तस्बी सुरत सुमरणी, दर्द के धागे पोई, अर्दम नाम
साहेब का सुमरो यो सुमरण कर लोई। किलियम हरियम शेरियम सोहम सोहम सुरत लगावे। 5 नाम गायत्री गबी आत्म तत्व जगावे। ररंकार उचार अनाहद रोम रोम रस्तालम। कर की माला कौन काम जब आत्म राम अबदालम। स्वर्ग पताल सृष्टि में डोले सर्वलोक सैलानी। यो मन भैरो भूत बेतालम यो मन अलख अमानी। यो मन ब्रह्मा विष्णु महेशम इंद्र वरुण कुबेरम। मन ही धर्म राय है भाई सकल दूत जमदेरम। मन के ऊपर निजमन साहेब ताही नवाऊं सीसम। मन ही कीट पतंग भवाऊंगा मन ही जूनी जगदीशम। मन के ऊपर निज मन साहेब ताही निवाऊं सीसम। निज मन से तीयो मन हुआ धर आया अंत शरीरम। दास गरीब अभय अविनाशी सुमरो पुरुष कबीरम। अब परमात्मा की महिमा को सुनाते हुए हमें याद दिलाते हैं ये वो 5 नाम हैं और जो दूसरे पंथ वाले देते हैं वो 5 नाम नहीं हैं। ये 5 नाम आपको अभी बोलकर सुना दिए, पढ़ कर सुना दिए। ये है वो 5 नाम। इनकी सिमरन की विधि ये दास बताएगा, वो भिन्न है। और जो अन्य पंथ जो सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी आदि और ये ठाकुर महाराजाड़े और ये जय गुरुदेव वाले, ये 5 नाम तो बिल्कुल व्यर्थ हैं। वो 5 नाम जो है निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये नाम बिल्कुल नहीं है। ये नाम जो आपको बोला ये हर इनका काम क्या है ये भी इस वाणी में स्पष्ट कर दिया कि 5 नाम गायत्री गबी आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र को आपको दिया जाता है, इसमें 2 मंत्र और ऐड किए जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा के होते हैं। इससे आत्मा में भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर परमात्मा की सत भक्ति का एक मंत्र सतनाम आपको दिया जाता है। इस तरह परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो वो विधिवत नहीं है। उन साधनाओं को आप हम जैसे बताते हैं ऐसे करो। मन मान सरोवर नान रे, मन मान सरोवर नान रे। जल के जंत रह जल माही, 8 भक्त विहान रे। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है कि तुम तीर्थों में जल में स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है, तत्व ज्ञानहीनता है। मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतु हैं जल माही, 8 भक्त बिहान रे। 184 जल के वासी, ये ब्रह्म चारों खान रे। चेतन हो के जड़ को पूजे, ये गांठ बांध पाषाण रे। मरकब कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवावे समान रे। शुद्धि हो न पूछतास की, ये छोड़त नाही बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत हैवान रे। धर्म राय की दरगाह माही, वह होगी खेचा ताण रे। 184 कठिन 83, ये बचन हमारा मान रे। जैसे लोहो
तार जंती में ऐसे खींचे प्राण रे। जुन्नी संकट मेट देत हैं तो शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हर हीरा चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही ये सर्जे शशि अरुवान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो नरक परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर सतगुरु दीना दान रे। अब क्या बताते हैं कि तुम मानसरोवर में नहाओ। यहाँ के तालाबों में, इन जोड़ों में, तीर्थों में स्नान करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। सत्य भक्ति करो और सचखंड में चलो। वहाँ बहुत सुंदर निर्मल जल से सरोवर भरा हुआ है। वहाँ नहाइयो चल के अपने निज स्थान पे। या तो नहा लेते हो, फिर उसमें कितने जीव होते हैं। यदि उन तीर्थों में नहाने मात्र से, स्नान करने मात्र से मोक्ष हो तो उसके अंदर जीव जंतु आपसे पहले ही विद्यमान होते हैं और वो पार नहीं होते। मन मान सरोवर गंगरे जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते हैं? मन मान सरोवर गंगरे। ये जो गंगा का जल यहाँ आया हुआ, ये एक आपके लिए सैंपल है। सतलोक से ये गंगा का जल मालिक ने एक मुट्ठी छोड़ रखा है और ये वहां से मानसरोवर से आया है। निरंजन के लोक में, निरंजन से फिर विष्णु के लोक में, फिर शिव के लोक, शिव के लोक से फिर ये यहाँ जिसे गोमुख बोलते हैं, वहां आकर के उस परमेश्वर की रजा से ये गंगा वहां ऊपर से आती है गुप्त रूप में, जैसे वाष्प रूप में, सूक्ष्म रूप में, और यहाँ आकर के फिर वो बर्फ रूप में बनकर के फिर पानी बनकर चलती है। गंगा जी के जल को कितने दिन तक रखिए वो खराब नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने ये वाणी, ये ज्ञान दिया है, उस परमात्मा के इस अमृत वचनों से सिंपल जल, वाटर, साधारण जल भी गंगा के जल से भी पवित्र बन जाता है। और जो हम ये पाठ करते हैं परमात्मा की वाणी का, इसमें अगर पाठी ठीक हों, पाठ करने वाले अच्छी आत्मा के बच्चे हों, पाठ करते समय मन में दोष वगैरह ना रहे, तो वो जो जल तैयार होता है, कुंभ जल जिसे हम बोलते हैं, अमृत, वो गंगा जल से भी अत्यधिक पवित्र होता है। और वो जल आज भी हमारे पास रखा हुआ है, जो 10-10, 12-12 वर्ष से पहले वो उसको तैयार हुआ था। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मनमान सरोवर गंगरे, ये जो यहाँ गंगा है वो मान सरोवर से ये जल आया है। और वहाँ ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, सदाबहार होते, वृक्ष होते हैं, सारे पदार्थ वहाँ के बहुत ही अच्छे। मनमान सरोवर गंगरे जहाँ से बिछड़ा वहीं मिलाऊं सुनो शब्द पर संगरे। तुम हमारे ज्ञान को सुनो, हमारे इस ज्ञान से तुम अच्छी तरह परिचित हो जाओ, और तुम जहाँ से आए हो तुमको वहीं मिला देंगे। जहाँ से बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, वहीं मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दैने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे। कलबिस कुसमल मोच होत हैं पल पल पर भी गंगरे। काशी क्रोत काहे लेवो
बिना भजन ना डंगरे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। अब कितनी प्यारी बातें हैं महापुरुषों की, परमात्मा से परिचित पुण्यात्माओं की। कहते काशी क्रोध काहे लेत हो। पहले काशी में एक कसाई वाड़ा कर रखा था इन्होंने, नकली गुरुओं ने, और ये कह रखा था कि जो काशी में क्रोध से जो गर्दन कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये बनावटी बातें हैं। काशी क्रोध काहे लेवो, बिना भजन ना डंगरे। और कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, तुम करो साध सत्संग रे। कि करोड़ ग्रंथों का एक ही अर्थ है कि संतों का सत्संग करो, तत्वदर्शी संतों की खोज करके उनका ज्ञान सुनो, उनसे ज्ञान सुनो। सूक्ष्म रूप स्वरूप सुभानम, निश्चल अचल अभंगरे। आसन अस्तल सही तास के बिना, बाना वृद्ध बिनंगरे। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल बिहंगरे। दिव दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजय, मूर मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अजपा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख भया मन दंगरे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि ये मंत्र जाप करो, ये अजप्पा जाप है, दो मंत्र का जाप है। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख भया मन चितवंगरे। कि उस परम पिता परमात्मा के दर्शन मैंने किए, उस देव परमात्मा के। कहते देख कर मन चित भंग हो गया, एकदम अजब सा नजारा देखा। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे। यो अगम अगोचर खेल रे। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे। अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, वहां दीपक है बिन तेल रे। चारों जुग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। 5-25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। बर्द बांध ले बुद्धि का बांधो, बहुजल नौका पेल रे। या बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाला देल रे। एक पापी एक पुन्नी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, सब ही काल की जेल रे। अब क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का तेने दर्शन करना है तो मान सरोवर पर मोह मिलेगा। इन नकली तीर्थों में, इन जोड़ों बने परमात्मा नहीं मिल रहे। मन मान सरोवर मेल रे, और भवसागर से पार उतारा, मारा अगम अगोचर खेल रे। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे।
गरीबदास सतनाम भजन बिन, जो 2 मंत्र का 2 अक्षर का नाम है, उस नाम के बिना ये सब ही काल की जेल रे। तो पुण्यात्माओं, हमने ये विश्वास करना पड़ेगा कि इन महापुरुषों ने जो यथार्थ स्थान की जानकारी हमें दी है और वहां चलने की विधि भी बताई है, आंखों देखकर परमात्मा को फिर ये वापस आए हैं। ये मेहर की है आप जी पर, हम सभी प्राणियों पर कबीर भगवान ने, कि ताकि इन काल की सताई आत्माओं की कुछ रुचि बन जावे और ये भक्ति कर ले, अपना पीछा छुटवा ले। हम सभी को काल ने अमूर्ख बना रखा है, बिल्कुल ये कच्चे खिलौने देकर हमें भलो रखा है। ये काया तेरी है, ये माया तेरी है, ये बेटा तेरा है या बेटी तेरी है, या कार तेरी है या कोठी तेरी है, और 1 सेकंड में खत्म कर देता है। परमात्मा कहते हैं ये काल की सब हेरा फेरी है। इस काल की हेरा फेरी को हमने समझना है। ठीक है, जब तक हमारा संस्कार जिस भी परिवार या प्राणी से है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना तो हमारा ये जुगाड़ जुड़ा और ना ही हमारे तोड़े से छोड़े से छूट सकता। अब ये तो पहले तो हम अपने संस्कार से ही निमटना था, जैसा भी जिसका संयोग है। अब परमात्मा वो मिल गया जो हमारे संस्कारों को चेंज करेगा। अपनात्मा, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं संसारिक आडंबरों को, संसारिक मर्यादाओं को हमने इतना फैला लिया, अब ये सिमटनी मुश्किल हो रही है। जैसे सबसे बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाहरी पहाड़ बना हुआ है विवाह। बेटियों का विवाह हमारे लिए बहुत भारी बन गया। बन कैसे गया? क्योंकि हम इतने कर्म बिगाड़ लेते हैं। जैसे कोई रिश्वत लेता है, तो वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता, या 2 के 20 बनाता है, हेरा फेरी करके ठगता है, अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के 5 लाख रुपए ठग लिए, उसको नहीं दिए, तगड़ा था, गरीब था, नहीं बोल सका, अगले जन्म में वो कैसे लेता है? अगले जन्म में वो जमाई बनेगा और बेटी लेगा और 5 लाख रुपये का सामान देना पड़ेगा उसका। वो फिर ऐसे सुड़ जाएगा तुम्हारा, वो एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो अब परमात्मा ने वह रजा बख्शी है, आप जी के उन संस्कारों को अपनी कलम से अब कैंसिल करेगा। अब उन्हीं बेटियों का विवाह हो रहा है, उन्हीं से संयोग जोड़ा जा रहा है, उनका लेन देन दोनों को भक्ति मार्ग से, अपनी कलम से, अपनी शक्ति से उन संस्कारों को परमात्मा फिनिश करके अब यहां देख रहे हो बिल्कुल सिंपल वे से विवाह किए जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत से ऐसे संस्कार जो हमारे परमात्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बहुत आगे चल के दुखदाई होने थे, उनको अब ये ठीक करते चलेंगे। तो ये तरीका हमें बता रहे हैं सतलोक चलने का। हम काल के जाल में फंस गए। अब जब तक हम यहां से नहीं निकलेंगे, हमारे ये जो संस्कार हैं ये हमें यहां से पार नहीं होने देते। तो हम जब परमात्मा पूर्ण की शरण में आगे सत भक्ति करेंगे, नियम में रहेंगे, तो उस परमात्मा के हाथ में हमारे कर्म के अंकों को चेंज करने की पावर है, और वो कर्म के अंक अब समाप्त करवाए जा सकते हैं। ये तरीका है, ये विधि है जो परमात्मा हमें बता रहे हैं। अब हम यहाँ शादी विवाह या कोई और खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा पता नहीं किस किस प्रकार के
जो ना बाजे साज बाज बजाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये खुशी आप जो मना रहे हो ये खुशी नहीं है। एक व्यक्ति ने हमें बताया, उसने कहा जी हमारे जो ना 6 साल हो गए, जरा 7 वर्ष बतावा था कि हमने कोई त्योहार बना के नहीं देख लिया। ऐसी मृत्यु होती है या तो घर के सदस्य की, युवा, या कोई कति भाई चाचे ताऊआ में, या कोई रिश्तेदार, जैसे बहन का बेटे मर गया, पति मर गया, बहन का। हमने 7 वर्ष बताओ था, बोला हमने त्योहार बना के नहीं देखी। और जिन कया चोट नहीं लगी वो बकवाद करे। तो हमने परमात्मा के इस मार्ग को समझने के उपरांत ये सोच लेना चाहिए किस चीज को उपरांत खुशी बना रहे हैं, कल ना जाने के बिजली गिर जाए। अब क्या बताते हैं, सत्संग की आदि घड़ी और तप के वर्ष हजार, कहे कबीर तास पटुत्तर ना तुले, कहे कबीर विचार। अब क्या बताते हैं, आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावण झावण बहुत सुने प्रसंग, मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भवंग। दिल दरिया में भंवर पड़त है, उठे अंत तरंग, तिरकुटी महल में जाए बसोरे, जां बह सहस मुख गंग। का कहूँ कुछ कहा न जाई, मूरत अचल बिहंगे, अरस पियाले सदमत वाले, काहे को घोटो बंगे। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साध सत्संगी। कितनी प्यारी बात कही है कि दास गरीब मिटे सब झगड़ा और करो साध सत्संग। साधों का यानी तत्वदर्शी संतों का संग करो, उनसे ज्ञान सुनो, तुम्हारा सारा झगड़ा मिट जाएगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहाँ जो खुशी मना रहे हो ये यूजलेस है। आप खुशी मनाओ, परमात्मा के गुण गाओ। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। अब जैसे हम यहाँ होली खेलते हैं, पहले बिना ज्ञान के बंदर के समूह कर लिया करते हैं, लाल पीले रंगे स्वर्ग शरीर पर डाल देते, को गारा को गोबर, किसी की आँख फूट जा, किसी का फिर फुहार वो छोड़ा करते, बम पटाके, किसी की आँख जल जा, किसी का हाथ जल जा, किसी के बना आग लग जा, बहुत नुकसान होते। फिर वातावरण कितना दूषित होता है। हमने सब तरीकों को बदल दिया। पहले देसी घी की जोत जलाया करते थे, फिर मोमबत्ती लाने लगे, दूनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या खुशी क्या। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम यहाँ खुशी मना रहे हो ये खुशी नकली है। अब खुशी मनाओ, होरी, होरी माने खुशी, परमात्मा के नाम की उस रंग की होली खेलो, राम नाम के रंग जाओ, परमात्मा की भक्ति में रंगो। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, वह श्वेत ध्वजा फर्राव राम रंग होरी हो। अब कहते हैं ऊपर एक सफेद गुम्मट है सतलोक में, सभी वेद भी यही प्रमाण देते हैं। आंखों देखा परमात्मा के प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए फिर छोड़ा, वो भी यही प्रमाण कर रहे हैं। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो,
वहाँ श्वेत ध्वजा फहराव राम रंग होरी हो। बुद्धि बानी से आगम है रंग होरी हो। सुरत नरत लाव राम रंग होरी हो। नाभि कमल ब्रह्मा भये रंग होरी हो। ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। यत्युर्गुण माया बिस्तरी रंग होरी हो। ये किया सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो। कच्छ मच कोरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो। रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर ताकत है रंग होरी हो। पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो। सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु संग है रंग होरी हो। कमलापति मैं भंवर राम रंग होरी हो। ये किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो। दान्य दंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो। रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो। ये चातुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो। अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। 184 जाति है रंग होरी हो। ये 4 खान के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज उद बुधा रंग होरी हो। ये श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो। एक देही में 2 राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो। चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो। जहाँ बसे जगदीश राम रंग होरी हो। मल्ला गिर चंदन चरच रंग होरी हो। कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो। अधर फुआरे छूटत है रंग होरी हो। यो बरसाना ब्रह्मरंद्र राम रंग होरी हो। यहाँ बरसाना के अंदर मथुरा के पास वृंदावन, वृंदावन से बरसाना जहाँ की राधा थी। अब कहते हैं बरसाना की होली सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध है और वहां बरसाना होली खेलने लोग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मरंद्र है हमारा बरसाना, ब्रह्मरंद्र, जहां से हम फिर अब आगे को स्टेप आगे के कदम रखेंगे। हम तो वहां जा करके उस मालिक से अपना ब्रह्मरंद्र में जाकर हम वहां खेलते हैं होली। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो। चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो। अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। मूल कमल को बांध ले रंग होरी हो। पान अपानम जीत राम रंग होरी हो। द्वादश ऊपर दर्श है रंग होरी हो। दरो जान की धूप राम रंग होरी हो। गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो। उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो। बंक नाल अमृत झरे रंग होरी हो। अमृत रस को घोंट राम रंग होरी हो। त्रिवेणी पर ताल है रंग होरी हो। वहाँ फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मधुकर भौरा गूंज ही रंग होरी हो।
जावा फाग बसंत राम रंग होरी हो, मल्ला गिर चंदन चरत रंग होरी हो, कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो, अदर फुहारे छूटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र नाम रंग होरी हो, मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहाँ बसे कबीर जगदीश राम रंग होरी हो, आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है विश्व बीस राम रंग होरी हो। कहते वहां सचखंड में जाके उस कबीर परमेश्वर के साथ आत्मा और परमात्मा कहते वहां होली खेलते हैं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है विश्व बीस राम रंग होरी हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।